हे एवरीवन, मैं हूं भारती नायक। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत लंबे टाइम से गायब थी जस्ट बिकॉज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाई, बट आई एम बैक ऑन यूट्यूब। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। और आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स थे कि बहुत सारी आपने डिमांड्स भी की थी कि मैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स आपने जो मेंशन किए हैं कमेंट्स में, मैं उनके ऊपर रिएक्ट करूँ। तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी उनके ऊपर। बट बिफोर दैट, कि आजकल की जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करें। और मैं चाहती थी कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि पैसे कैसे कमाएं। बहुत लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, और आजकल के तो सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हो गए कि जो चाहते हैं कि पढ़ाई करने के साथ साथ हम थोड़े से पैसे कमा सकें, थोड़ी सी हमारी साइड इनकम हो या फिर हमारी पैसिव एक्टिव इनकम हो, जिसके थ्रू हम अपना खुद का खर्चा उठा सके। ओके, सो ये वीडियोस उनके लिए है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, आपको बहुत सारा इसमें से नॉलेज मिलने वाला है और इसके थ्रू आप आज से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो बिफोर दैट, आप वीडियो को छोड़ के मत जाइए, पूरी इंफॉर्मेशन लेके ही जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर कर देना आगे से अगर आपको इस तरीके के वीडियो और चाहिए होंगे तो। और अगर आपकी और भी कोई डिमांड है कि मैं किसी और चीज पे वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस नॉलेज का, इस क्या कहते हैं, मेथड का फायदा उठा सके। हम सब जानते हैं, ड्यू टू दिस पैंडेमिक हम लोगों को बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई है। बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस ड्रॉप करना पड़ा है, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है। और ऐसे टाइम में जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो भी घर पे बैठे हैं और उन्हें भी कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं बना पा रहे हैं। सो दिस वीडियो फॉर देम ऑल्सो। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सारी मेथड्स को अच्छे से समझिए, और उसके बाद में आप इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो में ही बताने वाली हूँ। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हम बात कर लेते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं वो बता दूं, मैं आज जिसके बारे में बताने वाली हूँ आपको, वो है अपस्टॉक। अपस्टॉक बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और ये एक ट्रेडिंग ऐप है, ये ट्रेडिंग कंपनी है। ओके, तो अपस्टॉक आपके लिए एक जरिया बन जाता है स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का। ओके, अब स्टॉक मार्केट क्या होता है बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता होगा। सिंपल भाषा में, शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो सट्टा बाजार। ओके, इसमें क्या होता है, हम हमारे जो भी हमारी इनकम होती है उसमें से थोड़े से पैसे हम क्या करते हैं, साइड में रखते हैं, थोड़ी सी सेविंग्स के हिसाब से रखते हैं। बट जो आजकल जो स्मार्ट सेविंग हो गई है वो हो गई है ट्रेडिंग। यस, पहले हम फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते थे या किसी को पैसे ब्याज पे दे देते थे, तो हमारे पैसे थोड़े से डबल होके मिलते थे हमें। बट आज के टाइम पे हर किसी के पास ट्रेडिंग और स्टॉक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। वो लोग स्टडी भी कर रहे हैं इस बारे में, और साथ ही साथ उस मेथड को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, और इसी वजह से वो अपना पैसा भी मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। साथ में जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है वो इसमें से दूसरा तरीका अपना रहे हैं, जो है रेफर और अर्न का। ठीक है, अब रेफर क्या होता है, अर्न क्या होता है, दोनों एक्सप्लेन करती हूं मैं आपको। पहला होता है रेफर, यानी कि एक एग्जांपल ले लीजिए, हमने आज एक पिज्जा खाया। ठीक है, आपके पास जो भी अच्छा पिज्जा सेंटर हो, हम डोमिनोज का कंसीडर करते हैं, आपके पास डोमिनोज है और आपने एक दिन डोमिनोज का पिज्जा खाया। ठीक, अब आपका दोस्त थोड़ा सा भूखा है और वो सोच रहा है, वो डोमिनोज खाने की इच्छा, सॉरी, पिज्जा खाने की इच्छा जता रहा है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? अगर वो आपके सामने ये कहे, अरे मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, तो आप क्या कहोगे? आपने कुछ दिन पहले ही तो पिज्जा खाया था, तो आप उससे कहोगे कि तुम डोमिनोज का पिज्जा ट्राई करो, डोमिनोज का पिज्जा बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो आपके कहने पे उसने डोमिनोज का पिज्जा ट्राई किया, उसको पिज्जा भी अच्छा लगा, और उसने भी कुछ और लोगों को बताया कि भाई तुम भी यहाँ से पिज्जा खाओ, यहाँ का पिज्जा बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपने उसे बताया, तो ये क्या हो गया, रेफर हो गया। मतलब आपने सिर्फ सामने वाले को सजेस्ट किया, सजेशन का आपको कोई पैसा मिला नहीं। सो अब से क्या हो रहा है, आपको अपस्टॉक में आपको क्या मिलने वाला है ना, आप अगर किसी को अपस्टॉक रेफर करते हो तो आपको सिर्फ बताने का, यानी कि सामने वाले का अकाउंट आपको ओपन करवाने का, यहाँ पे अपस्टॉक आपको कुछ कमीशन देता है। जी हाँ, ये कमीशन डिपेंड करता है ऑफर्स के ऊपर, कि अपस्टॉक के ऊपर फिलहाल में क्या ऑफर चल रहा है। कभी वो 200 भी चल सकता है, कभी 400 भी चलता है, कभी 600, कभी 800 और कभी 1200 का बम्पर ऑफर भी आता है। बिल्कुल, और इसी मेथड को अप्लाई करके, रेफर करके ही हम लोग सिर्फ दूसरे को सजेस्ट करते हैं, और उतने में ही लोगों ने बहुत लाखों में पैसे कमाए हैं। इनफैक्ट मैंने भी थोड़े बहुत पैसे कमाए हैं, मुझे ये मेथड काफी ज्यादा अच्छा लगा, और इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर सकते हैं। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत अट्रैक्ट की मुझे। तो मैं चाहती थी कि मैं भी आपके साथ ये बात शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये इश्यू आ रहे थे कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट आपको अपस्टॉक के साथ काम करते समय एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी।
बस आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाएगी ऐप की, तो आपको वहां पे क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर आप उसे बेस्ट वे होगा कि अगर आप उसे गूगल क्रोम में ओपन करते हैं और गूगल क्रोम के थ्रू अगर आप अपना अपस्टॉक में अकाउंट बनाते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एनी ऐप और अपस्टॉक ऐप, ओके, अगर आप गूगल क्रोम के थ्रू अपनी पूरी अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आपका क्या होता है, अकाउंट में ओपन करते समय आपको किसी भी तरीके का अकाउंट ओपनिंग इशू नहीं आएगा। जब आपको कोई इशू ही नहीं आ रहा है तो आप आराम से 5-10 मिनट में ही अकाउंट ओपन कर लेंगे। और अकाउंट कैसे ओपन करना है मैं इसी वीडियो में बता दूंगी आपको। मैं आपको अभी एक अकाउंट ओपन करके दिखा देती हूँ। ओके, साथ ही आपको क्या करना है, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपका स्टेटस दिखाएगा कि अभी आपका करंट अकाउंट स्टेटस क्या है। ठीक है, अभी आपका प्रोसेसिंग में है या एक्टिव हो चुका है। मिनिमम 3 डेज लगते हैं अकॉर्डिंग टू मी। जब भी आप आज अगर प्रोसेस कर देंगे अपने अकाउंट के लिए, आपकी केवाईसी वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे तो फिर उसके बाद आपका 3 दिन में ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो भी आपने जीमेल वहां उस टाइम पे जो आपने जीमेल एंटर किया था उसी जीमेल पे आपको एक लॉगिन आईडी आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। आईडी आई थिंक सो चेंज नहीं कर सकते, बट आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अंदर जाके बहुत सारी सेटिंग्स हैं उसमें। ओके, सो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है हम वो भी जान लेते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक, तो मैं एक अकाउंट आपको ओपन करके दिखाती हूँ अभी। ठीक है, अपस्टॉक बहुत ही ट्रस्टेबल ऐप है। आप इसको लेके कभी भी टेंशन में ना आ रहे हैं कि ये एक ट्रेडिंग ऐप है, ये हमसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज मांगता है तो इसके लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज मतलब ये मैंडेटरी है, ये आपको देना ही है। और जहां भी लीगल काम होता है, आप अगर यहां से पैसे कमाएंगे तो आप पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस वजह से अपस्टॉक आपसे मांगता है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स। ठीक है, अगर कोई कंपनी आपको पैसा दे रही है या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जहां पे भी आप जॉब करते हैं वहां पे भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट मांगा ही जाता है डेफिनेटली। तो जो ऐप आपको पैसे देगा वहां पे कुछ आपको केवाईसी प्रोसेस तो वो आपसे करवाएगा ही। वो आप जेन्युइन पर्सन हो या नहीं, आपके अकाउंट में वो पैसे कैसे भेजे, इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाती है। तो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये ट्रस्टेबल नहीं है, हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स कहीं भी लीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और उसे गूगल क्रोम में ओपन कीजिए। ठीक है, और आपके सामने जो जैसा ही इंटरफेस खुलेगा वहां पे आपसे साइन अप करना है आपको। ठीक है, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉग इन कीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है और आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो साइन अप पे क्लिक कीजिए। साथ ही साथ वो आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। जो भी आपका यहाँ पे वही चीजें दीजिएगा जो आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो। जैसे कि आपका वो नंबर दीजिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है और आपकी वो ईमेल आईडी दीजिए जो आपके अकाउंट नंबर के साथ में लिंक है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। विदाउट एनी इंटरप्शन आपका कुछ ही मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी से इस प्रोसेस को देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। देन आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा कि आपको यहाँ पे पैन कार्ड एंटर करना है। ठीक, यहाँ पे अपनी पैन डिटेल डालनी है, आपका बर्थ डेट डालना है। ठीक, पैन डिटेल और बर्थ डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपसे कुछ मैनुअल इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप मैरिड है या नहीं, बाकी के कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे इन शॉर्टली। तो आप अपने अकॉर्डिंगली उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से देकर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे फ्री स्टॉक जीतने का एक मौका चाहिए या नहीं, यहाँ पे ऐसा आपसे पूछेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कि आई वांट ए फ्री स्टॉक। आई वांट ए फ्री स्टॉक पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। ओके, देन नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल एंटर करनी होगी। आपको यहाँ पे अपना जिस भी आपके बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो कोई भी यूनियन बैंक फलाना ठिकाना कोई भी हो, वो एक बैंक होनी चाहिए जिसमें आपका अच्छा खासा अकाउंट, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए। चाहे आपका जो भी अकाउंट हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट कोई भी आपका डिजिटल अकाउंट ना हो। यहाँ पे आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपकी बैंक डिटेल पूछी जाएगी जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है। ओके, और यहाँ पे आपका अकाउंट टाइप क्या है वो डालना है। ठीक, आपके किसी भी एक बैंक अकाउंट में आपका डालना है। ठीक, आपके किसी भी एक बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपस्टॉक का अकाउंट खुद का बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे खुद का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद का ही आधार होना चाहिए, खुद का ही पैन कार्ड होना चाहिए। ओके, उसके बाद में आपका कोई भी डिजिटल अकाउंट नहीं चलेगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ये सब नहीं चलेगा। मैंने बहुत से लोगों का ऐसा देखा है कि वो कहते हैं हमारे पास मैम बैंक अकाउंट नहीं है, क्या एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह चलेगा? जो भी आपके डिजिटल पेमेंट बैंक है वो सारे बैंक अकाउंट यहाँ पे
वैलिड नहीं होते हैं, वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके अदर किसी बैंक्स में अगर आपका अकाउंट है, जैसे एसबीआई है, यूनियन बैंक है, या फिर एचडीएफसी है, फलाना ठिकाना जो भी है, आपका अगर किसी भी बैंक में अकाउंट है तो वो बैंक एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, तो उस बैंक की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए, और डालने के बाद में यहाँ पे सेविंग है या करंट है दबा के आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, देन आपको यहाँ पे आपके डिजिटल सिग्नेचर्स मांगेगा। सबके मोबाइल में अलग अलग इंटरफेस आ सकता है। सो ओके, मे बी आपके प्रोसेस में कभी फोटो पहले पूछ सकता है या सिग्नेचर पहले पूछ सकता है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर कर देने हैं बॉक्स के अंदर, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे दबा देना है। ठीक, और इसके बाद में जो प्रोसेस आएगी वो आपके आधार कार्ड वेरिफिकेशन की प्रोसेस आएगी। तो डिजी लॉकर से अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करना और लिंक करना बहुत ही आसान होता है, इस वजह से हम डिजी लॉकर के थ्रू ही जाएंगे। तो कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुलेगा। ठीक, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा। ठीक, आपको उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस देनी है। ठीक है, डिजी लॉकर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करना चाहता है, इसकी वजह से आप कुछ परमिशन, यहाँ पे आपकी कुछ परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पे आप अलाउ को क्लिक कीजिए। अलाउ को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपकी पिक्चर मांग रहा है। तो ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रात में फोटो खींचते हैं या कुछ अंधेरे में फोटो खींच लेते हैं, या फोटो ब्लर हो जाती है, इस वजह से भी आपकी अकाउंट एक्टिवेशन की प्रोसेस पेंडिंग रह जाती है। इस वजह से कोशिश करें कि आप अपना फोटो बहुत ही क्लियर, साफ सुथरा लें, और उसके बाद में आप यहाँ पे टेक माय फोटो पे क्लिक करें। अपनी पिक्चर यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद में नेक्स्ट पे जाइए। ओके, नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे आपका नाम, बैंक अकाउंट, IFSC कोड वगैरह। ओके, देन आपको आपका बैंक टाइप कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, यानी ये सारी चीजें आप वेरीफाई कर लीजिए, एंड देन नेक्स्ट कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड ले रहा है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लिमिटेड प्लान ऑफर आर ऑन देयर वे। ओके, ऐसा आपको जब मैसेज आए तो आप नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी ये लास्ट प्रोसेस होगी, आई विल डू इट लेटर, ऐसा कुछ आपसे। अगर आपको अभी फ्यूचर किसी भी सेगमेंट्स पे आप उनको एक्टिव नहीं करना चाहते तो मेरी आप माने तो आप आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको फ्यूचर सेगमेंट्स अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आप उस पर भी जा सकते हैं। यस, एक्टिव दिस सेगमेंट्स पे क्लिक कर लीजिए। अगर वहां पे आपको कुछ आपके इनकम प्रूफ्स वगैरह आपको अपलोड करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ये बात के लिए छोड़ दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नो आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करके, और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो हम आगे की प्रोसेस पे बढ़ जाएंगे सीधा। ओके गाइस, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे आपका नॉमिनी वगैरह पूछेगा तो आप यहाँ पे बस सिंपली कर देना आई विल डू इट लेटर। नेक्स्ट यहाँ पे डिजी लॉकर से कनेक्ट होके यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है गाइस। अपस्टॉक में यहाँ पे आपका ई साइन मांग रहा है, तो आप यहाँ पे ई साइन फिर से कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे आपको एक इंटरफेस ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं, और आपके मोबाइल नंबर पे सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस का एक मैसेज आपको मिल जाएगा कि आपका अकाउंट यहाँ पे प्रोसीड हो चुका है। ठीक है, प्रोसीड ई साइन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद साइन, नीचे स्क्रॉल करके साइन नाउ पे क्लिक कर दीजिए। साइन नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक लाइन दी जाएगी, वहां पे आप वहां पे आप बॉक्स को टिक करके उसे ब्लू कर दीजिए। आपका आधार नंबर डालिए। ठीक है, आधार नंबर है, आपका VID नंबर है, जो भी है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। ठीक, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सेंड OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड है उसका नंबर आप एंटर करने के बाद जब आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP गया होगा। उस OTP को उठाना है और यहाँ पे आपको OTP डाल देना है। ठीक है, ये आपके अकाउंट वेरिफिकेशन का लास्ट स्टेप है। इसके बाद में आपका डायरेक्टली अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, सक्सेसफुली OTP पे क्लिक हो चुका है। तो सारी सिग्नेचर्स और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपस्टॉक ने वेरीफाई कर लिए हैं। तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। ओके, एप्लीकेशन सबमिटेड। जब आपका एप्लीकेशन अपस्टॉक के पास में सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं आपके एप्लीकेशन का एक स्टेटस दिखा रहा है। इट विल टेक 3 days
टू वेरीफाई एंड ओपन योर अपस्टॉक अकाउंट। ठीक है, आपके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए और उसे ओपन करने के लिए उनको मिनिमम 3 डेज लगने वाले हैं। तो ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आप चाहें तो बैक आ सकते हैं और आप 3 दिन का वेट कीजिए। 3 दिन के बाद में आपको एक मेल आएगा, जो भी आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर किया था उसके ऊपर आपको मेल आएगा। ठीक है, मेल जो आएगा उसमें ही आपको आपका आईडी दिया होगा, उसके साथ ही आपको पासवर्ड दिया होगा। तो उसके बाद में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके सीधा आप वहां पे अपना जो भी आपका आईडी दिया गया है, कस्टमर आईडी, उसे एंटर कीजिए। उसके बाद में पासवर्ड एंटर कीजिए और उसके बाद आप इजीली लॉगिन हो सकते हैं। साथ में आप सेटिंग में जाके आप चाहे तो आप फ्यूचर में पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने अकाउंट तो ओपन कर लिया, लेकिन अभी आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो आप कहेंगे कि मैडम आपने इतना सब कुछ बता दिया, आप ये तो बताया नहीं कि पैसे कैसे कमाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि आपको यहाँ पर रेफर करना है लोगों को। इसमें आप रेफर और अर्न करके पैसे कमा सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। ओके, तो आपको भी यही करना है। आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर पैसे कमाने हैं तो आपका जब भी अकाउंट एक्टिव हो जाए, साथ में आप उसको कंप्लीटली एक्टिव करने के लिए जब भी आप कोई पैसे कमाएंगे तो उसे विड्रॉल करने के लिए आपको एक स्टॉक बाय करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके अकाउंट का। तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या फिर 15 दिन के अंदर, मिनिमम 15 दिन के अंदर आपको एक फर्स्ट ट्रेड करना बहुत मस्ट होता है। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर ही मैं कहूं तो 10 दिन के अंदर आप एक ट्रेड कर लीजिए। 100 रुपए का कर लीजिए, 50 रुपए का कर लीजिए, नो मैटर एट ऑल। आपका कोई भी फेवरेट स्टॉक हो, रिलायंस का हो या फिर किसी और कंपनी का हो, तो आप उसे बाय कर लीजिए। आजकल बहुत सारी न्यू बैंक्स वगैरह भी ओपन हो गई हैं, तो आप फर्स्ट क्या बोलते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी स्टॉक खरीद सकते हैं, जो काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है। आप 150 रुपए का एक स्टॉक लेके पटक दीजिए और उसे भूल जाइए, उसे आप सेल मत कीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका अकाउंट क्या होगा, परमानेंटली एक्टिव हो जाएगा और यहां से आप जो भी इनकम करेंगे उसे आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, उसे आप विड्रॉल कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन अपस्टॉक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपकी क्यूरीज है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वहां पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपकी कोई भी क्वेश्चंस और क्यूरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आए या फिर अर्निंग से रिलेटेड मैं और भी अपडेट्स या वीडियोज से रिलेटेड और भी अपडेट्स अपने चैनल पर डालती रहती हूँ टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो, अब समय आ चुका है अलविदा लेने का, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कमाते रहिए, खाते रहिए, खुश रहिए और अच्छे रहिए। और मैं थैंक्स बोलना भूल गई थी गाइस। थैंक यू सो मच कि आपने इतने लॉन्ग टाइम के मेरे गैप में भी मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया, मेरे सारे वीडियोस को देखा, मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगी कि आप भविष्य में भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।